ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2023 बाबा के साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएंगे, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसीलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। प्रश्न: सतु प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर है, सतु प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वो याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं, जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। गीत: मुझको सहारा देने वाले, तेरा लाख शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा हुआ परम आत्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 बरस पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्टरी सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती हैं। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगी कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतु प्रधान होगा, लास्ट में 6 तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो, ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगी जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगी शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वो इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित थे। वो कब सतु प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती हैं, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय है पतित, इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है। पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं। बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते हैं। वो धन को माया कह देते, कहते हैं ना,
इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहाँ रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं, भूत कड़ी दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, ते अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्र में कोई बातें नहीं है, लिखा हुआ है देवता वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के बस होने से परबस हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वो है परमत रावण की मत। इसीलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों बरस समझ लिए हैं, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 बरस कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 बरस हुआ, बौद्ध को 2250 बरस हुआ, फिर इस्लामी को 2500 बरस हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों बरस कैसे कह सकते। इतने बरस होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 बरस में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 बरस पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 बरस पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये चक्र कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाप ही समझाते ये है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वो रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं, ये बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ गया, वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस से 5000 बरस बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 बरस ही कहेंगे, 2-3 बरस पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 बरस बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 बरस पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का बरसा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगी हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे बरसा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगी उसे युग अग्नि से तुम आत्मा परमात्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है युग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है। 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है।
बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं मुँह भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवानुवाच मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगी तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगी। तुम पर बारी जाएंगी। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगी। आप हमारे पर बलिहार होना। बाबा कहते तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते मैं तुमको बर अर्थात वर्षा देता हूँ। सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 5-4 बरस अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है। अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसीलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबा तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतु प्रधान उनको कहेंगी जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। ये घोड़ दौड़ है ना, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस से आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगी। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेंगी। सिंधी में कहते हैं सबेल सुमन सबेल उठन। सवेरे जल्दी सोना, सवेरे उठना, ये गुण मनुष्य को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए।
4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वो फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगी तो फिर वो याद पक्की हो जाएगी। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी हो जाता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई थोड़ी ही थकाएगी। कमाई से तो खुशी होगी ना। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर पहला, सवेरे अमृत बेला उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा बरसा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। 2 नंबर, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। विस्तार है, रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म भोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ समाप्त हो, मासूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि मासूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी मासूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। स्लोगन, अपनी जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मुहूर्त बनना है। ओम शांति।